हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल समझ के समझना में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे हैं। विकारी शब्दों में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ लिया है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। और हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम संज्ञा, एक शब्द में हम लोग समझे तो सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण से हम देखते हैं, तृष्णा ने कहा कि मैं मिठाई लूंगी। अब जैसे देखिए, मैं, ये जो मैं है ये तृष्णा के स्थान पर प्रयोग किया गया। हम यहाँ पे फिर हमें लिखते तृष्णा मिठाई लेगी। तो फिर हम अगर फिर से तृष्णा का प्रयोग करते तो वहां पे यहाँ पे हमें नाम लिखना पड़ता। तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए वही सर्वनाम होता है। यहाँ लिखा हुआ है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द। हम एक बार संज्ञा शब्द स्टार्टिंग में लिख देते हैं, राम, श्याम, श्यामू, गाय, भैंस, ये सब चीजें हम एक बार लिख देते हैं। लेकिन हमें अगर दोबारा उस चीज का प्रयोग करना होता है तो हम या, वाह, क्या, ये सब चीजों का प्रयोग करते हैं। तो जो हम उसके स्थान पर जिस बात का प्रयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सालू ने संध्या को कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी। ये जो वह है ये संज्ञा के स्थान पर जो है लिया गया है। जो ये वह है इसको संज्ञा के स्थान पर हम लोगों ने लिया है, तो यही वह सर्वनाम होगा। कोई संज्ञा रहा होगा, इस संज्ञा के स्थान पर हमने वह का यूज कर दिया, वही वह सर्वनाम हो जाएगा। ठीक। अब आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब आपको याद कैसे रहेगा ये कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे देखिए, सर्वनाम के 6 भेद, ये तो आपको अगर अभी तो आपने याद कर लिया, लेकिन बाद में अगर आपको समझना है, देखिए सर्वनाम को हम तोड़ते हैं इसको, तो सर्वनाम, ठीक, इसमें कितने अक्षर बने, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बने ना। तो ये 6 से सर्वनाम, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। अगर आप सर्वनाम को तोड़ेंगे तो हर अक्षर के बराबर एक सर्वनाम ही पूरे 6 अक्षरों से मिलके बना है, तो सर्वनाम 6 प्रकार का। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम। अब चलिए हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी भी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाए वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं और हम इस अपने लिए जो बात को कह रहा होता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, जिससे बात कर रहे होते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष वह, वे, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अन्य पुरुष इसका तो आप समझ ही जाएंगे, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। अब देखिए, हम तीनों का उदाहरण देखते हैं। हम लोग अभी स्कूल आए हैं। हम क्या है? हम उत्तम पुरुष है। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग अभी स्कूल आए हैं। ठीक। तो ये क्या हो गया? ये उत्तम, ये हम जो है ये उत्तम पुरुष हो गया। पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष ये हम हो गया। तुम लोग कहाँ थे? तुम क्या है? मध्यम पुरुष। यहाँ देखिए आपको तुम दिख रहा है ना, तुम क्या है? तुम मध्यम पुरुष है। पुरुषवाचन सर्वनाम का मध्यम पुरुष तुम हो गया, तो यहाँ पे तुम जो है मध्यम पुरुष है। फिर वे लोग चले गए, वे क्या है? अन्य पुरुष है। ये अन्य पुरुष में लिखा हुआ है ना, तो वे किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। वे लोग चले गए, तो वे क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। ऐसे ही अब हम लोग जो है निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जहाँ पे वस्तु का निश्चित बोध हो, जहाँ पे जो सर्वनाम है उसका निश्चित बोध हो, संकेत नहीं हो, जहाँ पे संदेह हमें नहीं हो कि यहाँ पे कोई संदेह नहीं है, तो वहीं पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम जिस संज्ञा के लिए हम प्रयोग करते हैं वहां हमें निश्चितता का पता चले। यह सर्प है, ये जो सर्प है यहाँ पे यह जो है सर्प के लिए प्रयोग किया गया है। ये संज्ञा, किसी संज्ञा के लिए यह प्रयोग किया गया है। यह सर्प है, ये निश्चित ही सर्प है, इसके अलावा कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। हमें ये बात निश्चित है, यह सर्प है। जिस संज्ञा के लिए यह प्रयोग किया गया यही सर्वनाम है। ठीक।
वह अच्छी पुस्तक है। वह क्या है, किसी पुस्तक के लिए बात की गई, किसी संज्ञा वाली जो पुस्तक है, संज्ञा पुस्तक है। कोई पुस्तक होगी, उसका कुछ नाम होगा, गणित की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक या कोई नाम होगा, तो वो जो वह है वो कोई पुस्तक है, लेकिन उसके स्थान पे हमने क्या प्रयोग कर दिया, वह प्रयोग कर दिया। तो वही, और ये निश्चित पुस्तक ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है, ये पुस्तक ही है। तो जो ये निश्चितता हमें विरोध हो रही है, वही वह जो है यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह गाय है, यह क्या है, गाय है, ये निश्चित है, गाय ही है। यह जो गाय संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया, यह ये गाय ही है, यह निश्चित है। ठीक, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पे वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता। ठीक, जो हम संज्ञा के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से हमें निश्चितता का प्रयोग ना हो, निश्चित का बोध हो ना हो, वहां पे हम जो है अनिश्चित सर्वनाम लगाएंगे। ठीक, दरवाजे पर कोई मेहमान खड़ा है। अब ये जो कोई है, मेहमान है, ये तो कोई संज्ञा ही होगा ना। अब उसके चाचा, दादा, मामा जो भी होंगे वो कोई संज्ञा ही तो होंगे। तो वो निश्चित जो कोई संज्ञा है, उनके स्थान पर जो कोई लगाया गया है, और कोई एक अनिश्चित सर्वनाम होता है, अनिश्चित शब्द होता है। तो जो ये अनिश्चित शब्द का प्रयोग किया गया है, यहीं पे सर्वनाम है। कोई का बोध, अगर हमें कहीं कुछ कोई दिख जाए, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, अब देखिए, घी में कुछ मिला है, ये जो कुछ है यही सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये जो कुछ है, कुछ संज्ञा होगा, जो संज्ञा के स्थान पर ये जो सर्वनाम कुछ का प्रयोग किया गया है, ये कुछ मिला है। क्या मिला है, घी में पानी मिला है, दूध मिला है, कीड़ा मिला है, मकोड़ा मिला है, कुछ भी मिला है। ये जो भी होगा ये कोई संज्ञा ही होगा, संज्ञा के अलावा कुछ नहीं होगा। संज्ञा के स्थान पे हमने कुछ का प्रयोग किया, यही कुछ, लेकिन निश्चित नहीं है। जहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो वहीं पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, कोई कुछ दिख जाए तो वहां पे अनिश्चितता, हमें पता नहीं है कि कौन आया है यहाँ पे हमें पता है कि कुछ मिला है, लेकिन क्या मिला है ये नहीं मालूम हमें। अब देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम, जब वह सर्वनाम जो संज्ञा पदों और सर्वनाम पदों को जोड़ता है। जो संबंध का मतलब ही होता है जोड़ना, जहाँ पे संबंधों को, जो बातों को जोड़ता है, वही पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, उदाहरण से समझते हैं। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। ठीक, यहाँ पे क्या जोड़ रहा है, वह लड़का, जो, ये जो है यही संबंध बता रहा है। जो जोड़ रहा है, वह लड़का जो कल आया था। कल जो है इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है ना, तो यहाँ पे जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। वह कौन है जो मुझे नहीं जानता, जो यहाँ पे जो है, जो मुझे नहीं जानता, जैसे कहते नहीं है, वह कौन है जो मुझे नहीं जानता, तो यहाँ पे जो है यही जो है इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। वह जो ना करे सो थोड़ा, यहाँ पे क्या, यहाँ जो, ये जो जोड़ रहा है, यहाँ पे सो जोड़ रहा है। तो जो सो कहीं दिख जाए तो यहाँ पे संबंधवाचक। जैसा वैसा कहीं दिख जाए तो वहां पे संबंधवाचक होगा। जैसा करेगा वैसा बरेगा, यहाँ पे जैसा और यहाँ पे वैसा, ये संबंधवाचक हो गए। ठीक, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न का बोध हो। कहीं पे भी आपको संज्ञा के स्थान पे जो सर्वनाम है, वहां उसके बाद कोई प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो तो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। यह कौन है, यह जो है, यह कोई संज्ञा ही तो है, यह तो सर्वनाम है। यह कौन है, तो यहाँ पे यह कौन है जो मुझे नहीं जानता, यह कौन जो है, यह जो मुझे नहीं जानता, तो यह किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया है ना, और कौन आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे वह क्या है, किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कोई प्रश्नवाचक शब्द है, और तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वह क्या चाहता है, वह भी कोई संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया ना। अन्य पुरुष, अभी हम लोगों ने पुरुषवाचक में पढ़ा था, वह क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। तो वह किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया, और आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पे भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग निजवाचक। निजवाचक का सीधे मतलब आपको कहीं पे आप दिख जाए, स्वयं के बारे में बात कह ही रही हो, तो वहां पे कर्ता का बोध जो है जहां पे हो, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जहां पे कर्ता का बोध होता है, जब सर्वनाम स्वयं या खुद का अर्थ देता है, तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जहां पे कर्ता अपने आप को खुद ही काम, जैसे आप जैसा समझे करें। ठीक, आप दिख गया ना, आप का मतलब होता है स्वयं, जो आप स्वयं समझे वो करें। ठीक, यह आपका ही हो गया,
यह आपका ही हो गया, आप दिख गया तो यहाँ निजवाचक। आपको कहीं पे आप दिख जाए, स्वयं का बोध हो जाए, खुद दिख जाए तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, आप दिख गया, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की कितने संख्या होती है, सर्वनाम की 11 संख्या होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और तू, निजवाचक सर्वनाम आप, निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन क्या, संबंधवाचक जो और सो। ये सब चिन्ह आपको कहीं दिख जाए तो वही सर्वनाम होगा। यहाँ पे मैं और तू दिख जाए तो पुरुषवाचक, निज में आप दिख जाए, निश्चित में यह वह दिख जाए, अनिश्चित में कोई कुछ दिख जाए, प्रश्न में कौन क्या दिख जाए, संबंध में जो सो, इस तरह के कोई भी शब्द आपको दिख जाए तो वहाँ पे वही सर्वनाम होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।